दोनों टीमें इस समय उस मोड़ पर खड़ी थीं जहां हर जीत उन्हें प्लेऑफ की तरफ एक मजबूत कदम दिला सकती थी और हर हार उन्हें पीछे धकेल सकती थी। ऐसे हाई प्रेशर मुकाबले में जब टॉस हुआ तो चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही सनराइजर्स हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरी, कहानी ने पहला ही मोड़ ले लिया। जिस तरह इन दोनों ने शुरुआत की वो किसी तूफान से कम नहीं थी। यह शुरुआत सीएसके के गेंदबाजों के लिए किसी बुरे सपने जैसी साबित हुई, जहां हर गेंद पर रन बरस रहे थे और कोई जवाब नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी की, उसने मैच की दिशा पहले ही पावर प्ले में बदल दी। उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। यह सिर्फ एक 50 नहीं थी, बल्कि एक बयान था कि आज वो रुकने वाले नहीं हैं। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, निडरता और शॉट सिलेक्शन का बेहतरीन मिश्रण देखने को मिला। हर गेंद को पढ़कर, गैप्स में खेलकर और खराब गेंदों को बाउंड्री के पार भेजते हुए उन्होंने यह दिखा दिया कि टीबीएस क्रिकेट में शुरुआत कितनी अहम होती है। दूसरी तरफ ट्रेविस हेड भी शानदार लय में नजर आए। उन्होंने 20 गेंदों पर 33 रन बनाए और भले ही वो लंबी पारी नहीं खेल सके, लेकिन उन्होंने अभिषेक का पूरा साथ दिया और रन रेट को लगातार ऊपर बनाए रखा। इन दोनों की साझेदारी ने चेन्नई के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया और एक समय ऐसा लगा कि अगर यही गति बनी रही तो सनराइजर्स हैदराबाद 260-270 के विशाल स्कोर तक पहुंच सकती है। पावर प्ले के 6 ओवरों में 75 रन, यह आंकड़ा अपने आप में बताता है कि शुरुआत कितनी विस्फोटक थी। और यही हुआ जब ट्रेविस हेड का विकेट गिरा। यह विकेट चेन्नई के लिए राहत की सांस लेकर आया, लेकिन असली मोड़ तब आया जब एक ही ओवर में 2 विकेट गिरे। पहले कप्तान ईशान किशन बिना खाता खोले आउट हुए और फिर थोड़ी ही देर बाद अभिषेक शर्मा भी 22 गेंदों पर 59 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनकी इस पारी में 4 छक्के और 6 चौके शामिल थे और यह पारी जितनी तेज थी उतनी ही प्रभावशाली भी। 93 रन पर 3 विकेट गिरने के बाद मैच की तस्वीर पूरी तरह बदलती हुई नजर आई। जो टीम कुछ देर पहले 250 के पार जाती दिख रही थी, अब 200 के आसपास सिमटती नजर आने लगी। यही वो फेज था जहां सनराइजर्स हैदराबाद की पुरानी कमजोरी फिर से सामने आई। शानदार शुरुआत के बाद मिडिल ओवर्स में विकेट गंवाना, यह पैटर्न इस सीजन में कई बार देखा गया है और यही वजह है कि टीम बड़े स्कोर तक पहुंचते पहुंचते रुक जाती है। मिडिल ओवर्स में गेम मैनेजमेंट, स्ट्राइक रोटेशन और विकेट बचाकर खेलने की कला पर उन्हें अभी और काम करने की जरूरत है, क्योंकि टीबीएस क्रिकेट में सिर्फ शुरुआत नहीं बल्कि फिनिश भी उतना ही जरूरी होता है। ईशान किशन के आउट होने के बाद क्रीज पर आए हेनरिच क्लासेन और उन्होंने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई। क्लासेन ने 39 गेंदों पर 59 रन बनाए। एक ऐसी पारी जिसमें संयम भी था और आक्रामकता भी। उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट्स लगाए, स्पिनर्स को भी निशाना बनाया और पेसर्स के खिलाफ भी बेहतरीन टाइमिंग दिखाई। उनकी बल्लेबाजी ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक बार फिर संभाला और टीम को 200 के करीब पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि दूसरी तरफ से उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। अनिकेत वर्मा सिर्फ 4 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गए। नीतीश कुमार रेड्डी ने 8 गेंदों पर 12 रन बनाए, लेकिन वह भी बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर सके। और सलील अरोड़ा ने 12 गेंदों पर 13 रन बनाकर थोड़ा योगदान जरूर दिया, लेकिन वो भी मैच का रुख बदलने के लिए काफी नहीं था। अगर चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी की बात करें तो शुरुआत में भले ही वे संघर्ष करते नजर आए, लेकिन मिडिल और डेथ ओवर्स में उन्होंने शानदार वापसी की। मुकेश चौधरी ने 2 ओवर में 21 रन देकर 2 अहम विकेट लिए। आखिरकार सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पूरे 20 ओवर खेलकर 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। एक ऐसा स्कोर जो न तो पूरी तरह सुरक्षित कहा जा सकता था और न ही बिल्कुल आसान, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 195 रनों का लक्ष्य था। एक ऐसा लक्ष्य जो टीबीएस क्रिकेट में हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए शुरुआत से लेकर आखिरी गेंद तक परफेक्ट प्लानिंग, संयम और आक्रामकता का संतुलन बेहद जरूरी होता है। यह सिर्फ एक रन चेज नहीं था, बल्कि पॉइंट्स टेबल पर अपनी स्थिति को मजबूत करने की लड़ाई थी, जहां हर रन, हर ओवर और हर फैसला मैच का रुख बदल सकता था। चेन्नई सुपर किंग्स की पारी जब एक 195 रनों के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने उतरी, क्योंकि ओपनिंग जोड़ी संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड इस सीजन में एक ऐसी पहेली बनी हुई थी जिसके बारे में कुछ भी तय कहना मुश्किल था। कभी यह जोड़ी मैच को एक तरफा बना देती है तो कभी शुरुआती ओवरों में ही टीम को मुश्किल में डाल देती है, और आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सामने एक 195 रनों का लक्ष्य था, एक ऐसा लक्ष्य जो आक्रामक शुरुआत की मांग करता था, लेकिन साथ ही विकेट बचाने की समझ भी उतनी ही जरूरी थी।
जैसे ही पारी शुरू हुई ऐसा लगा कि सीएसके संतुलित तरीके से आगे बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ 15 रन के स्कोर पर पहला बड़ा झटका लग गया जब संजू सैमसन 3 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए। यह विकेट सिर्फ एक बल्लेबाज का नहीं था, बल्कि उस शुरुआती आत्मविश्वास का भी था जो टीम बनाना चाहती थी। इस विकेट के गिरते ही सनराइजर्स हैदराबाद को मैच में वापसी का मौका मिल गया और उनके गेंदबाजों की बॉडी लैंग्वेज में अचानक आत्मविश्वास झलकने लगा। लेकिन क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि हर झटके के बाद एक नई कहानी जन्म लेती है, और यही कहानी लिखने के लिए मैदान पर आए युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़। दोनों ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई, लेकिन यहां जिस खिलाड़ी ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा वो थे आयुष म्हात्रे, एक युवा जोश से भरे और आत्मविश्वास से लबरेज बल्लेबाज, जिन्होंने बिना किसी डर के गेंदबाजों का सामना किया और सिर्फ 13 गेंदों पर 30 रन ठोक डाले। जिस समय सीएसके पर शुरुआती विकेट का दबाव था, उस समय आयुष म्हात्रे ने अपनी तेज और प्रभावशाली बल्लेबाजी से उस दबाव को काफी हद तक कम कर दिया। अगर वो थोड़ा और समय क्रीज पर बिताते, अगर वो इंजरी का शिकार ना होते, तो यकीनन सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए यह मुकाबला और भी मुश्किल हो सकता था। लेकिन बदकिस्मती ने उनका साथ नहीं दिया। आउट होने से पहले वो हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो गए, और यही वो पल था जिसने सीएसके की उम्मीदों को एक बार फिर झटका दिया। उनकी पारी भले ही छोटी रही, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा था। ये सिर्फ 30 रन नहीं थे। आयुष म्हात्रे ने यह दिखा दिया कि उनमें वह क्षमता है, वो टैलेंट है और वो मानसिकता है जो उन्हें आने वाले समय में एक बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। हालांकि उनके आउट होते ही सीएसके की पारी एक बार फिर लड़खड़ाती हुई नजर आई, क्योंकि अब सारी जिम्मेदारी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर आ गई थी। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है ऋतुराज गायकवाड़ की फॉर्म, जो इस पूरे आईपीएल में चर्चा का विषय बनी हुई है। आज भी वो उस लय में नजर नहीं आए जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है। उन्होंने 13 गेंदों पर 19 रन जरूर बनाए, लेकिन उनकी बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास, वो नियंत्रण और वो निरंतरता नहीं दिखी जो एक कप्तान और टॉप ऑर्डर बल्लेबाज से अपेक्षित होती है। आज के मैच में भी वही देखने को मिला। जब टीम को एक एंकर की जरूरत थी, एक ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो पारी को अंत तक ले जाए, तब ऋतुराज वो भूमिका निभाने में नाकाम रहे। उनकी शॉट सिलेक्शन में भी थोड़ी जल्दबाजी दिखी, और यह जल्दबाजी ही उनके विकेट का कारण बनी। इस पूरे फेज में अगर एक बात साफ तौर पर सामने आती है तो वो ये है कि सीएसके की शुरुआत एक बार फिर अस्थिर रही। एक तरफ युवा आयुष म्हात्रे ने उम्मीद जगाई, तो दूसरी तरफ अनुभवी खिलाड़ियों की नाकामी ने उस उम्मीद को कमजोर कर दी। जब मैच अपने निर्णायक मोड़ की ओर बढ़ रहा था, तब सरफराज खान और मैट शॉट की साझेदारी ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक बार फिर उम्मीद की लौ जरूर जलाई। एक ऐसी लौ जो कुछ पलों के लिए चमकी, दिलों में विश्वास जगाया, लेकिन अंततः एक वहम बनकर रह गई। दोनों बल्लेबाजों ने क्रीज पर टिककर पारी को संभालने की कोशिश की, स्ट्राइक को घुमाया और बीच बीच में कुछ आकर्षक शॉट्स खेलकर यह एहसास दिलाया कि शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सरफराज खान ने 19 गेंदों पर 25 रन बनाए। उनकी बल्लेबाजी में जज्बा था, इरादा था, लेकिन वो उस लय तक नहीं पहुंच सके जहां से मैच पूरी तरह पलटा जा सके। दूसरी ओर मैट शॉट ने 30 गेंदों पर 34 रन की पारी खेली। एक संभली हुई लेकिन थोड़ी धीमी पारी, जो परिस्थितियों को देखते हुए शायद और आक्रामक हो सकती थी। जैसे जैसे ओवर आगे बढ़ते गए, रन रेट का दबाव भी बढ़ता गया, और यही दबाव धीरे धीरे सीएसके की पकड़ से मैच को दूर ले जाने लगा। दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी ने टीम को संभाला जरूर, लेकिन उसमें वह चिंगारी नहीं थी जो जीत की आग को भड़का सके। तो ऐसा लगा जैसे उम्मीदों की आखिरी डोर भी टूट गई हो। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस मौके को बखूबी भुनाया। उनके गेंदबाजों ने कसावट बनाए रखी, फील्डिंग में ऊर्जा दिखाई और धीरे धीरे मैच को अपनी मुट्ठी में कसते चले गए। सीएसके की जीत की जो उम्मीदें कभी जिंदा दिख रही थी, वो अब धुंधली पड़ती गई और अंत में लगभग खत्म हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद ने इस बेहद अहम मुकाबले में जीत दर्ज करते हुए सिर्फ एक मैच नहीं जीता, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर दिया है। इस जीत के साथ उन्होंने 2 बहुमूल्य अंक अपने नाम किए, जिसने इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पॉइंट्स टेबल पर उनकी स्थिति को काफी मजबूत बना दिया है। अब टीम सिर्फ मुकाबले जीतने तक सीमित नहीं दिख रही, बल्कि क्वालिफाई राउंड की तरफ पूरे आत्मविश्वास और लय के साथ बढ़ती नजर आ रही है।